Hello viewers. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। यस, आज का क्लास 10th का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा। आइदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड और यू आर बिलोंग फ्रॉम बेसिक, आपका किसी भी मीडियम का पेपर होगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ। So this is the common video for common questions for both the streams, either it is from basic maths or standard maths, right? But before going to start with the important questions, I just want to tell you some important topics and your syllabus. So here we are talking about your syllabus as well as your important topics. So let us talk. First, your first chapter is quadratic equation. In quadratic equation, the nature of root is very important topic. If you are not learning yet, इसको देख लेना। अभी मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। आफ्टर दैट वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स निकालना होगा, लाइक वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ ए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन। एंड द बेसिक थिंग इज व्हाट, जस्ट रीड इट, लर्न इट, understand it, and doing all the questions of NCERT. Don't leave a single question of NCERT, as this is very important for you all. So here we have three topics from quadratic equation. Now let us talk about AP, that is called arithmetic progression. Here you have some important topics I gave you. That first is case based question, means like for example your NCERT given ना, your Subha Rao contributing that much of, वो इतने रुपए 500 रुपीज़ अर्न करता है, उसके बाद हर महीने उसके 200 रुपये बढ़ जाते हैं। एक गड्ढा करना है, एक डेक करना है, उसको हर गड्ढे को खोदने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे हर फीट पे जाते वक्त। तो ये क्या है, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसे मैं क्वेश्चन अभी कराने ही वाला हूँ। nth टर्म वाला क्वेश्चन और सम वाला क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज और सम ऑफ द सीरीज। After that, let us talk about circles. In circles, we have tangent from exterior point. एक theorem है ना, tangents from the exterior point to a circle are equal, है ना। तो ये वाली theorem पर क्वेश्चन बिल्कुल कंपल्सरी बनता है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वैसे मैं कराने भी वाला हूँ। Next we have height and distance, some applications of trigonometry. Here you have some basic questions like tree, pole and tower, जिसमें हम सेकेंड से स्पीड्स निकालनी होती है। एक टावर है जिसमें क्वेश्चन भी है हमारे NCERT में, एक ऊपर से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है। कार जो है पहले सेंटीमीटर इतने पे चल रही थी और उसके बाद कितना टाइम लगेगा उसको, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ टाइम निकालना भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ब्रेकिंग ऑफ ट्री, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्री ब्रेक होकर नीचे गिर जाता है, वो वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सिंपल सा, कि अगर आप सबके फॉर्मूले याद कर लो, एज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसलिए फॉर्मूले थोड़े अच्छे से कर लेना। CSA, TSA और वॉल्यूम का एरिया सबके, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड, सिलेंडर और हेमीस्फीयर, ये कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोन, तो CSA ऑफ क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना जिनके मैं नाम दे रहा हूँ। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग बात करें तो मीन, मीडियन, मोड का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बनते हैं, जो मैंने टॉपिक लिया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के चांसेस बहुत बनते हैं, इसलिए इसको भी कर लीजिएगा और मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। और कंस्ट्रक्शन में लास्ट में टेंजेंट ड्रॉ करने वाला, कि एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर है, सेंटर से इतनी दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये तो हमारा बेसिक पार्ट रहा जो हम लोग करना था, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। एक वन मोर थिंग, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद भूल मत जाना, कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, एग्ज़ाम कैसा आया और आप सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वीडियो को देखने के बाद कैसी रही, उसके बाद ज़रूर ध्यान रखना है। और ये टॉपिक जो मैंने आपको दिए, इन टॉपिक में से कुछ फंसा भी या नहीं फंसा, है ना। आई 100% श्योर कि बहुत कुछ इसके अंदर से आने वाला है। और अगर कंप्लीट वीडियो आप देखोगे तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग दोनों मिलकर अकम्प्लिश कर पाएंगे। जो नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो एक स्टैटिस्टिक्स में से है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करने वाले। गारंटीड अगर ये वाला क्वेश्चन हमसे कर लिया तो कंप्लीट मार्क्स आपके हैं। इसलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं फटाफट से कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात एज यूजुअल कि हमें फॉर्मूला देखना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन का जो फॉर्मूला है, द सिंबल ऑफ मीन इज एक्स पर बार, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस इज आवर फॉर्मूला। सो हेयर वी हैव टू फाइंड एफ एक्स एज वेल एज सिग्मा एफ। सो first of all we are going to find x, that is called mid value. So how we could find x mid value, कैसे find करते हैं? और you are saying that m also. So here we have the upper limit plus lower limit divided by 2, right? So here we have upper limit called 4 and lower limit called 2 divided by 2 becomes 8 by 2, and this is, sorry, it is 6 by 2, and now it becomes 3. Okay, so middle term becomes 3, 5, 7, 9, 11 and 13. I hope it is clear to you all right now, right? Now अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे f और x। क्या फाइंड करने वाले हैं? fx फाइंड करने वाले हैं। तो 6 into 3 it becomes 18, 8 into 5 it becomes 40, 15 into 7 becomes 105, p into 9 becomes 9p, 11 into 8 becomes 88, 13 into 4 becomes 52. Now अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो 9p तो अलग से रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 9p। अब इसको ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास प्लस में p रहेगा, और इसको टोटल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है? सिग्मा f, और यहाँ पर क्या आएगा? सिग्मा fx। तो फटाफट टोटल करिए। इट इज़ 41 प्लस p और इट इज़ 303। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट? नाउ the very simple thing, we are just putting the formula value in our formula only and we find the answer. So here mean is already given, that is called 7.5. We are putting 7.5. After it we also have sigma fx, that is called 303 plus 9p divided by sigma f, that is called 41 plus p. Now we do cross multiply of it. So 7.5 41 plus p equals to 303 plus 9p, right? So first of all we are just going to multiply this and this. So just do it. 7.5 into 41. Yes, it is 307.5 plus 7.5 into p, that is 7.5p equals to 303 plus 9p. Now p को एक साइड ले लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो 7.5p minus 9p equals to 303 minus 307.5. Now अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1.5, तो 1.5p बट माइनस का इक्वल्स टू, यहाँ पर भी माइनस का ही आने वाला है, लेकिन कितना? व्हाट इज दैट? 4.5, राइट? व्हाट इज दैट? 4.5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वी हैव p इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इट बिकम्स p 45 अपॉन 15, 15 3s are 45. सो आवर आंसर इज 3. तो p की वैल्यू हमने निकाल दी। p कितना आएगा हमारा? 3. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, टू ऑल। ओके,
तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसके बाद और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिक को बिलोंग करते हो या फिर स्टैंडर्ड आपने लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो दोनों ही सेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर इट इज़ बेसिक और इट इज़ स्टैंडर्ड। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जब तक मैं आपको एक और बात बता दूँ। फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि आप सबको पता है जब हमारा बोर्ड का जो पैटर्न है वो क्या है, 60% एवरेज, 20% ईजी एंड 20% डिफिकल्ट, राइट। सो 20% और 60% एवरेज वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था वो तो सबके लिए कॉमन ही है ना, इसलिए वी हैव द कॉमन क्वेश्चंस वी हैव। तो हम दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप दोनों ही लोग इसको अच्छे से देख सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो, आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस बार मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ज़रूर आप एग्जाम में आने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. मीन्स ये एक आपको सीरीज दे रखी है, अब वो पूछ रहे हैं क्या 301 इज अ नंबर विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीरीज, क्या 301 भी इसी सीरीज का पार्ट है? लेट अस चेक। आप इसको चेक कैसे करेंगे? सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड d, right? So how could we find d? So the formula for d is a2 minus a1, right? So here we have 11 as a2 and 5 as a1. So 11 minus 5 it becomes 6. तो d हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। What is a? A is the first term that is called 5. So an is 301, last term. So 301 equals to 5 plus n minus 1, because we don't know what is the n, and we have d is 6. So here let us take 5 over here, so 301 minus 5 equals to 6n minus 6. Okay, so we can take 6 also here, so 301 minus 5 plus 6 equals to 6n. सो अगर हम प्लस माइनस होता है तो 1 आ गया प्लस का, और 301 है तो हम क्या कर देंगे इसको, 302 इक्वल्स टू 6n, n इक्वल्स टू 302 अपॉन 6। अब हम इसे कट करते हैं, तो 2 3 6 एंड 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड 2 1 2, इट इज 151 अपॉन 3। अब कटेगा नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो हेयर वी से दैट कि फ्रैक्शंस में आ रहा है, दैट वी से दैट नो इट इज़ नॉट अ टर्म। सो हेयर वी राइटिंग नो 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिवन सीरीज। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन आल्सो, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 डिजिट का आ सकता है, अलग अलग नंबर्स में आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 10 है सबसे पहला नंबर, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होता, फिर 11 है डिवाइड नहीं होता, 12 होता है ना। तो लेट अस टेक द फर्स्ट नंबर इज 12, then 15, then 18 and so on, and the last biggest number of 2 digit is 99. Is 99 is divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. So we are taking 99 as the last term, right? Now first of all, as usual, we are finding a, the first term called 12, d a2 minus a1. So here 15 minus 12 we have 3. Okay, now let us put the value, but still we are taking nth term is 99 and this is the last term also. Okay, now the formula is an equals to a plus n minus 1 into d. So what we have, nth term is 99. What is a? It's 12. What is n? What is n? N we don't know because we have to find, right? And d is 3. Right now it becomes, the question becomes very simple. Now 99 equals to 12 plus 3n minus 3, minus plus minus, तो 12 में 3 गया, it becomes 9. तो 99 equals to 9 plus 3n. Now it comes here, तो 99 minus 9
इक्वल्स टू 3n, तो 90 इक्वल्स टू 3n, n इक्वल्स टू 90/3, हेयर वी हैव n इक्वल्स टू 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। क्या 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 30। सो वी हैव फाइंडिंग, राइट। बहुत सिंपल सा है ना, मैथ्स तो इतना ही ईजी है लिटरली, बट करना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिस। और हाँ, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं किए ना तो अभी भी स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास सारा टाइम है। इसको अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो कुछ आना ही नहीं। अगर आएगा ना तो लेट अस टॉक, फिर हम बात करेंगे आपस में, है ना। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक दैट स्क्रीनशॉट and go to next question. Okay, now again let's talk about a very important question again, that is called one from circles and another is from construction. हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, दोनों को बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे इस वाले पार्ट की। आपको याद होगा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, टेंजेंट अगर एक्सटीरियर पॉइंट से आती है सर्कल की तरफ तो वो दोनों टेंजेंट्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। सो हेयर यू सी दैट सी, A, B and D आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, है ना। और इनसे अगर टेंजेंट्स आ रही हैं तो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? इनको इक्वल कर दिया। क्या कर दिया? हमने इनको इक्वल कर दिया, जिससे क्या हो गया? अब हमारे फाइनल हो गया कि ये सब क्या है आपस में? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, है ना। नाउ अभी हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ क्वाड्रेंट ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या है? उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है और सच दैट AB BC CD DE आर द टच दी सर्कल एट PQRS। तो PQRS पे टच कर रहा है, ये तो हो ही गया रिस्पेक्टिवली। AB X है, AB जो है ये पूरा X है और BC जो है वो 7X है। BC कितना है? 7X, ओके। नाउ CR इज 3 सेंटीमीटर, CR ये कितना है? 3 सेंटीमीटर का है और AS जो है मीन्स ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर का है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है कि जब ये इक्वल होते हैं तो सेम होते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 5 है तो ये भी 5 का होगा, ये 3 है तो ये भी 3 का होगा। लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर 7x है और 3 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा ना, आएगा या नहीं? तो वी से दैट x माइनस 5 कह सकते हैं ना, क्योंकि 7 में 3 गया तो 5 भी तो बचेगा, तो x माइनस 5 हो गया ये, राइट। अब देखो आगे, अगर ये x माइनस 5 तो ये भी x माइनस 5। मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब ये क्लियर हो गया। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं 7 में से x माइनस 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा? ये आएगा ना। अगर इसमें से इतने पोर्शन को माइनस करूँगा तो यही तो आएगा, तो वी आर सेइंग 3। अब देखो 7 ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, है ना। 7 प्लस 5 12 माइनस x इक्वल्स टू 3, माइनस x इक्वल्स टू 3 माइनस 12, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 9। कैंसिल हो गया, x कितना आ गया बेटा? 9, है ना बेटा जी। कितना आसान तरीका, बस करना क्या है? देखना है। अरे हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर मत करना भूलिएगा, क्योंकि सक्सेस सिर्फ हमारी नहीं सबकी होनी चाहिए, है ना। तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं या नहीं लाने हैं ना, उसको भी शेयर कर दो फटाफट से। और हाँ, बेल आइकन दबा दो और कमेंट भी कर दो, है ना। चलो अब हम चलते हैं टेंजेंट पे, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन पर। अब हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो मैं रफली कर रहा हूँ लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इस तरीके से कर रहा हूँ और आप बना के देखिएगा, बहुत एक्यूरेटली बनेगा। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। और कोई टॉपिक अगर लगता हो कि ये मिस हो रहा है सर, इसको भी बता दो कैसे करना है, तो मैं तो भी बता दूंगा। आपको करना क्या है? सिर्फ कमेंट करना है। चलो आओ देखते हैं। कह रहा है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर ये O ले लिया, ये आपने A ले लिया और यहाँ से क्या बना दिया हमने? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट इज व्हाट? 3.5 सेंटीमीटर। आफ्टर इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस
ऑफ 6.2, इस डिस्टेंस से 6.2 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से 6.2 सेंटीमीटर पूरा हो गया। हमने एक और पॉइंट ले लिया B फ्रॉम इट सेंटर, उसके सेंटर से, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना यहाँ से यहाँ बना लेंगे, है ना। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो 3.5 है, ये B है, तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन का OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करना होगा। अपने कंपास को O पे रखो और मोर देन हाफ खोल लो और एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे। सिमिलरली सेम मेजरमेंट से उस कंपास की निडल को B पे रखो और प्रीवियस वाली आर्क्स को कट कर दो, और उसके बाद क्या करना है, लाइन को आपस में एक दूसरे से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हो गया ज्वाइन, हमको क्या मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, अपने कंपास की निडल को यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर रखना है, B तक ओपन करना है, चेक कर लो O तक भी आ रहा है, सेम डिस्टेंस होगा दोनों का, और फिर आपको क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। ठीक है, अब हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है स्केल से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऐसे जाएगी, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे जो ऐसे जाएगी। नेम इट एज वी आर सेइंग दैट P एंड Q, राइट। आई होप कि बहुत सिंपल है, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आएगा क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, तो बस इतना ही आएगा, जस्टिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप इतना कर लो, राइट। अभी हाँ, अभी बहुत कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना ज़रूरी है ना। और हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद भी कमेंट करना है कि सर NCERT से क्वेश्चन पेपर आया या नहीं, है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, होप you all succeed and come up with 40 out of 40 marks. Thank you.